हाय गाइस, इट्स मी प्रियांक एंड आपको अगर टर्मेक्स पे वीडियोस चाहिए या फिर टर्मेक्स सीखना है पूरा डिटेल में, सो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये पूरी एक सीरीज मैंने बनाई है, कंप्लीट सीरीज आप देख सकते हो मेरी चैनल पे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बाय द वे गाइज, मेरा नाम प्रियांक है एंड आप देख रहे हो मेरी चैनल प्रियांक गड़ा यूट्यूब पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड चैनल पसंद आती है तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन एनेबल करो एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आप लोग को हैकिंग सीखनी है तो unacademy.com/@priyankgada पे जा सकते हो। उसके बाद स्पेशल क्लासेस लिखा होगा, उस पर सी ऑल पे क्लिक करके फ्री में सीख सकते हो हैकिंग। सो ये फ्री वाले हैं, स्पेशल क्लास सेक्शन जो है वो फ्री है, बाकी का पेड है। सो आपको जाके देखना है तो एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट एडिटर्स देखने वाले हैं। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। हम लोग टेक्स्ट एडिटर देखेंगे किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से नहीं करना है एंड कैसे करना है। टेक्स्ट एडिटर, दो टेक्स्ट एडिटर देखेंगे। एक वी आई है, विम भी बोला जाता है जिसे, एंड दूसरा वाला है नैनो। नैनो भी बोला जाता है। कोई भी फाइल क्रिएट करनी होती है तो पहला कमांड आपको डालना होता है टच स्पेस फाइल नेम। जिससे फाइल टच हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। टच स्पेस फाइल डॉट टी एक्स टी हम लोग लिखेंगे, जिससे फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं अभी एल एस लिखूँगा तो आपको दिखेगा कि फाइल क्रिएट हो गई है। क्लियर कर लेते हैं। पहला कमांड डालना है, इसको इंस्टॉल करना है। ये प्री इंस्टॉल्ड आता नहीं है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। पैकेज इंस्टॉल विम लिखेंगे हम लोग एंड एंटर दबाएंगे एंड फिर वाई दबाएंगे, एंटर दबाएंगे फिर से। ये इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। वी आई करके आप एक्सेस कर सकते हो इसको। मैं क्लियर करूँगा। अब वी आई स्पेस टेक्स्ट फाइल आप डाल सकते हो। फाइल का नाम डाल सकते हो। हम लोग लिखेंगे वी आई स्पेस टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। अगर नई फाइल बनानी है तो आप नई फाइल बना सकते हो इस हिसाब से, ये नाम से। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। मैं लिखूँगा कुछ भी रैंडम वर्ड्स लिख देते हैं, ताकि आपको थोड़ा पता चले कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। कंट्रोल सी दबा के आप, कंट्रोल एक्स दबा के आप एग्ज़िट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल दबाने के बाद आप एक्स दबा सकते हो। उसके बाद डबल कोलन डाल के WQ लिख सकते हो एंड एंटर दबा सकते हो। :QA एज यू कैन सी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, टाइप QA एंड P टू एग्जिट विम। इस हिसाब वैसे एग्जिट कर सकते हो, या तो सेव करना है आपको तो WQ डालना है। WQ डालना है एंड सेव हो जाएगी फाइल आपकी। मैं दिखाता हूँ आपको। WQ डालूंगा, :WQ QA डाल सकते हो, या तो फिर WQ डाल सकते हो। डाल के एंटर दबाओगे तो फिर एग्जिट हो जाएगी फाइल। सो WQ से सेव हो जाएगी, सेव एंड एग्जिट, राइट एंड क्विट। WQ यानी राइट एंड क्विट। अब हम लोग अगर फाइल को रीड करना चाहते हैं तो आप कैट कमांड से रीड कर सकते हो फाइल को। कैट टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी डालेंगे हम लोग। कैट कमांड से सिर्फ रीड होगी फाइल, एंड फाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स है वो रीड हो जाएंगे। ऐसे रीड कर सकते हो फाइल को। इस तरह से फाइल एडिट कर सकते हो। विम से ज़्यादा मुझे नैनो अच्छा लगता है फाइल एडिटर। टेक्स्ट फाइल एडिट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर नैनो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नैनो भी हम लोग देखेंगे इसके बाद, वीडियो के बाद। नैनो वीडियो में देखेंगे हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद विम के बाद, पहले विम सीख लेते हैं थोड़ा सा। विम हम लोग वापस से, विम को आप VI भी लिख सकते हो। फिर से हम लोग फाइल को ओपन करेंगे तो मैं लिखूँगा विम VI स्पेस टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी लिखूँगा। मैं जो भी फाइल का नाम है वो लिखते हैं। VI स्पेस टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, एंटर एंड एज यू कैन सी। अब आप उसको वाई दो बार दबा सकते हो कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को, एंड P दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगी टेक्स्ट। P दबाने से, जितनी भी बार P दबा रहा हूँ टेक्स्ट पेस्ट हो रही है। जो भी ये टेक्स्ट है वो कॉपी हो गई थी, पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल कॉपी हो जाती है। एंड एस्केप दबाने के बाद आप WQ
से एग्जिट कर सकते हो, या तो आप सेव करना चाहिए तो सेव करने के लिए WQ लिखोगे तो सेव हो जाएगा, यानी राइट एंड क्विट। अब कैट कमांड डालेंगे एंड text.txt डालेंगे तो लिखेगा, फाइल दिखाएगा, जो भी लिखा हुआ है वो दिखाएगा। अब हम लोग नैनो देखते हैं, नैनो कैसे यूज़ करते हैं। सो इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस। सो अब नैनो देखते हैं, नैनो कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं। सो नैनो स्पेस फाइल का नाम देना है आपको, कैसे फाइल को चाहिए। इसके पहले नैनो को इंस्टॉल करना होगा, जो PKG इंस्टॉल नैनो। नैनो प्री इंस्टॉल्ड आता है, बट अगर नहीं आ रहा है तो आपको इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो पैकेज को। नैनो तो प्री इंस्टॉल्ड आया है, इसलिए इसने कुछ अपडेट नहीं किया। नैनो स्पेस फाइल का नाम text.txt, एंटर, एंड एज यू कैन सी यू कैन एडिट द फाइल। ये नॉर्मली ये बहुत इजी है, एडिटर है। एंड ये जो हेल्प दिखा रहा है, ये हेल्प के लिए आपको Ctrl G दिखा रहा है। ये जो आगे का साइन है, जी के आगे का साइन है, वो कंट्रोल साइन है। सो हम लोग नीचे 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 आ सकते हैं, ऊपर ऊपर जा सकते हैं, जो भी है लिख सकते हैं। लिखना है आपको, टाइप करना है टाइप कर सकते हो, सेव करना है सेव कर सकते हो। एंड सेव करने के लिए Ctrl O लिखना है, यानी राइट लिखना है। एंड फाइल का नाम पूछेगा, सेम फाइल आपको सेव करनी है तो एंटर दबाना है। एंड एग्ज़िट करने के लिए Ctrl X लिखना है, Ctrl X से एग्ज़िट हो जाएगा। कट करने के लिए Ctrl K है, पेस्ट करने के लिए Ctrl U है। सो मैंने एग्ज़िट कर लिया कंट्रोल दबाने से। हम लोग ने चेंजेस नहीं किए थे इसके लिए। अब नई फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं नैनो से। सो नैनो स्पेस मैं लिखूँगा, नैनो स्पेस F1 फॉर एग्ज़ाम्पल लिखूँगा। एंड एज यू कैन सी .txt स्पेस .txt एंटर दबाऊँगा। एंड आपको जो भी लिखना है मैं लिख सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा यहाँ पे हेलो। आपको जो भी लिखना है आप टाइप कर सकते हो। एंड Ctrl G दबा के आप हेल्प में भी जा सकते हो, एंड बहुत सारे कमांड्स आपको दिखेंगे नैनो के। सो मैं Ctrl G दबा के हेल्प में जाऊंगा पहले तो। एंड ये हेल्प मेन्यू है नैनो का। एंड इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है, बहुत बहुत से शॉर्टकट्स भी दिखा रहा है। Ctrl K करंट लाइन को अगर आपको करना है, कट करंट लाइन। सो बहुत शॉर्टकट दिखा रहा है। Ctrl U पेस्ट करंट लाइन, बहुत चीज़ें दिखाएगा आपको। बहुत हेल्प मेन्यू बहुत हेल्प करेगा। सो एक बार हेल्प करके आप पढ़ भी लेना एक बार। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको दिखाएगा, शॉर्टकट्स दिखाएगा। सो Ctrl Z एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, F1 F2 कमांड्स। सो आप ये सब एक बार पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर मैंने ls किया तो F1 फाइल क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि हम लोग ने कुछ लिखा ही नहीं था एंड सेव ही नहीं किया था फाइल को। अगर डायरेक्ट एग्जिट मारते हो तो कुछ नहीं होगा, कुछ चेंजेस सेव नहीं होंगे। सो सेव करने के लिए पहले Ctrl O दबाना है तो ओवरराइट होगा, एंड Ctrl O से ओवरराइट हो जाएगा। सो इस तरह से आपको करना है, आपको पहले लिखना है एंड उसके बाद Ctrl O दबाना है, जिससे राइट हो जाएगा। एंड उसके बाद वो पूछेगा फाइल नेम, एंटर दबाना है, एंटर दबाना है। उसके बाद Ctrl X से एग्ज़िट मार सकते हो। तो Ctrl X से एग्ज़िट मारा, ls डाला, अब फाइल क्रिएट हो गई है F1 नाम की। अब टेक्स्ट भी एक्सटेंशन भी ज़रूरत नहीं है देने की, ये कोई भी फाइल को एडिट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा सब्सक्राइब टू प्रियांक गड़ा लिखूँगा मैं। सो मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब टू प्रियांक गड़ा, एंटर मारूँगा। एंड अभी हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl O। सो इससे पूछेगा फाइल का नाम F1 ही रखना है तो F1 ही रखना है, एंटर दबा दिया, सेव हो गया फाइल। अब हम लोग कैट से अगर खोलेंगे F1 को तो ये खुल जाएगी। .txt एक्सटेंशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी ये काम करता है, बट txt एक्सटेंशन दिया तो बेटर है। सो आपको txt एक्सटेंशन देना ज़रूरी है आपको सेव करने के टाइम पे। सेव करने के टाइम पे आप फाइल का नाम चेंज करोगे तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी सेम नाम से, जो भी नाम आपने दिया है वो नाम से। सो इस तरह से आप कर सकते हो। सो आई होप आपको पता चल गया होगा एंड क्लियर हो गया होगा। नैनो बहुत ही सिंपल और अमेजिंग टूल है, एंड आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर आपका वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, एंड
don't forget to share it with your friends so they can learn